बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे: प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, रिस्क मैनेजमेंट एंड देन विल डिफाइन द सीजीएमपी। ये सीजीएमपी की हिस्ट्री क्या है और कैसे स्टार्ट हुई और क्या है ये चीज़, इसको डिटेल के साथ इसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे सीजीएमपी की हिस्ट्री को पढ़ेंगे और कुछ पार्ट पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे इसको। और मेजर हमारी डिस्कशन जो होगी इस लेक्चर के अंदर वो प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग इसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुके हैं और इसके डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, और कुछ हिस्सा हमने जीएमपी के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग फर्दर उसको एडवांस लेवल जो है सीजीएमपी के बारे में इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू। क्या होता है? रेगुलर, periodic or rolling quality reviews of all licensed medicinal products, including sport-only products, should be conducted with the objective of verifying the consistency of existing process. ये periodic एक पीरियड है, मतलब 6 महीने साल के बाद एक रिव्यू किया जाता है। जितनी भी लाइसेंस प्रोडक्ट्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और जितनी भी स्पोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी के लिए किया जाता है कि प्रोडक्ट जो हमारी बन रही है उसका जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ करंट स्पेसिफिकेशन, और जो प्रेजेंट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो बन रहा है वो ठीक है, अप्रोप्रिएट है फॉर बोथ स्टार्टिंग मटेरियल के लिए भी और फिनिश प्रोडक्ट के लिए, एंड टू हाईलाइट एनी ट्रेंड्स एंड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। अगर उसके अंदर कोई प्रोडक्ट के अंदर वो उसको हाईलाइट किया जाता है कि प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या हैं, प्रेजेंट जो रिसर्च क्या है, और प्रोडक्ट और प्रोसेस को कैसे हम लोग फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसको भी हाईलाइट किया जाता है। सच रिव्यूज शुड नॉर्मली बी कंडक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड एनुअली। मोस्टली ये एनुअली किया जाता है, टेकिंग इनटू अकाउंट प्रीवियस रिव्यूज, और प्रीवियस रिव्यूज को सामने रख के इस रिव्यू के अंदर जो नई चीज़ें आती हैं या वही चीज़ सेम चीज़ है उसको देखा जाता है, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो प्रोसेस में है या प्रोडक्ट के अंदर है, उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है या जो भी चेंज करना है उसको कैसे इम्प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ट्रेंड्स या अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ट्रेंड, उसके अंदर शामिल किया जाता है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू शुड इंक्लूड एट लीस्ट, ये जो पॉइंट दिए गए हैं आगे वो उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। मसलन फर्स्ट बात करते हैं कि रिव्यू ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्ट, स्पेशली दोज फ्रॉम न्यू सोर्सेज। के रिव्यू किया जाता है कि पैकेजिंग मटेरियल जो है जो यूज हो रहा है प्रोडक्ट के लिए वो न्यू सोर्सेज से आ रहा है तो वो कैसा आ रहा है, प्रीवियस सोर्सेज और न्यू सोर्सेज अगर कोई अडॉप्ट किए हैं तो उसके अंदर क्या चेंज है, यानी रॉ मटेरियल के हवाले से या स्टार्टिंग मटेरियल के हवाले से, जिसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल भी शामिल है। बाज़ हम लोग चेंज करते हैं, अपना सप्लायर चेंज करते हैं, तो उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई या उससे बेहतर, पहले से बेहतर आया या पहले जैसा है या उससे डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नंबर 2, ए रिव्यू ऑफ क्रिटिकल इन प्रोसेस कंट्रोल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट रिजल्ट्स। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट हो रहे होते हैं उनके बारे में क्रिटिकल रिव्यू किया जाता है कि वो ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के मुताबिक हैं, और फिनिश प्रोडक्ट के भी टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा ए रिव्यू ऑफ ऑल बैचेस दैट फेल टू मीट एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिकेशंस, यानी जितने बैच फेल हुए हैं वो एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं बने, उसका क्या वजह थी, एंड देयर इन्वेस्टिगेशन, उनको जो इन्वेस्टिगेट किया कि क्या रीज़न हुई कि बैच फेल हुए, तो उसको भी रिव्यू किया जाता है। A review of all significant deviations or non-conformances, their related investigation and the effectiveness of resultant corrective and preventive actions taken, कि उसके अलावा जितनी भी डेविएशन हुई हैं प्रोडक्शन के मुताबिक या नॉन कन्फॉर्मेंसेज हुई हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं मिली, और उसके रिलेटेड जितनी इन्वेस्टिगेशन की गई है कि क्यों नहीं ऐसा डेविएशंस हुई हैं, क्यों नॉन कन्फॉर्मेंसेज हुई हैं, उसके मुताबिक नहीं बन सका, वो क्या है, उनकी इफेक्टिवनेस, जो रिजल्ट उसका रिजल्ट जो दिया गया है उसकी इफेक्टिव, जो करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं उनके रिजल्ट्स क्या हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है। उसके बाद
A review of all changes carried out to the process or analytic methods. अगर कोई चेंजेस की गई है प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर या एनालिटिकल मेथड के अंदर, तो उस चेंजेस का क्या इफेक्ट है उसको रिव्यू किया जाता है. फिर a review of marketing authorization variations submitted or granted or refused, including those for third country export only dossiers. इसके अलावा जो मार्केटिंग ऑथराइजेशंस हुई है उसके अंदर कोई वेरिएशंस ही हैं, कोई वेरिएशन आप सबमिट किए हैं या ग्रांट किए हैं या रिफ्यूज़ल हुआ है उसको भी, या थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट करने के हवाले से कुछ हुआ है तो वो भी रिव्यू किया जाता है. इसके अलावा रिव्यू ऑफ ऑल रिजल्ट्स ऑफ द स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड एनी एडवर्स ट्रेंड्स. इसके अलावा जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसके बारे में उसका भी रिव्यू किया जाता है, उसके रिजल्ट्स को रिव्यू किया जाता है और उसके अंदर देखा जाता है कोई एडवर्स ट्रेंड्स तो नहीं है, अगर वो हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करके करेक्ट किया जाता है. A review of all quality related returns, complaints and recalls and the investigation performed at the time. उसके अलावा इस चीज़ का भी रिव्यू किया जाता है कि क्वालिटी रिलेटेड कोई कंप्लेन तो नहीं आई, कोई रिटर्न तो नहीं आई, कोई रिकॉल्स तो नहीं आई, प्रोडक्ट आप मार्केट में भेजी और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के अंदर या स्टेबिलिटी के अंदर कोई चेंजेस आई तो आपने उसको रिकॉल किया, उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उस वक्त परफॉर्म हुई थी उनको भी रिव्यू किया जाता है. तो PQR जो है उसके अंदर फर्दर क्या रिव्यू ऑफ एडिक्वेसी ऑफ एनी अदर प्रीवियस प्रोडक्ट प्रोसेस और इक्विपमेंट करेक्टिव एक्शंस. इसके अलावा जो प्रीवियस प्रोडक्ट प्रोसेस है या इक्विपमेंट उसके जो करेक्टिव एक्शन उसको भी रिव्यू किया जाता है. फिर रिव्यू ऑफ पोस्ट मार्केटिंग कमिटमेंट्स एंड फार्माकोविजिलेंस वेयर एप्लीकेबल. जहाँ पे एप्लीकेबल है कि मार्केटिंग करने के बाद कोई कमिटमेंट्स के अंदर कोई फ़र्क आया, कोई एडवर्स फैक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ पे चीज़ एप्लीकेबल है वो उसको रिव्यू किया जाता है. उसके अलावा द क्वालिफिकेशन स्टेटस ऑफ रेलिवेंट इक्विपमेंट एंड यूटिलिटीज़. उसके अलावा आपके अंदर जो आपने मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशंस क्या वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, उनका भी रिव्यू किया जाता है. मसलन हवाक सिस्टम है, वाटर है, कंप्रेस्ड गैसेस हैं जो भी यूज़ होती हैं उसको रिव्यू किया जाता है कि उनकी क्वालिटी और उनके इफेक्टिवनेस को और उनके प्रोसेस के अंदर यूसेज को या उनके रिलेटेड इक्विपमेंट को. रिव्यू ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट टू इंश्योर दैट दे आर अप टू डेट. उसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स जो हैं, जो के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर भी जो किसी के साथ किए हुए हैं उनको भी रिव्यू किया जाता है और अप टू डेट किया जाता है. सो देयरफॉर manufacturer and marketing authorization holders should evaluate the results of this review and an assessment made of whether corrective and preventive action or any other revalidation should be undertaken. कि मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग अथोराइजेशन जो होल्डर है जिसके पास है वो सब रिव्यू के जो रिजल्ट्स है उसको असेस करता है कि जो करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं या रिवैलिडेशन की है कि नहीं की है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए कि नहीं लिए, अगर लिए हैं तो उनके रिजल्ट्स क्या हैं, और वैलिडेशन की है कि नहीं की, जहाँ जहाँ न्यू आपने कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है, कोई प्रोसेस चेंज किया है तो उनको वैलिडेशन की है कि नहीं. रीजंस फॉर सच करेक्टिव एक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेड. और अगर कोई किए हैं करेक्टिव एक्शन लिए हैं तो उनके रीजन जो है प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करने. एग्रीड करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन शुड बी कंप्लीटेड इन अ टाइमली एंड इफेक्टिवली मैनर. और जितने भी आपने करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं और जिनके ऊपर आपका एग्रीमेंट है वो कंप्लीट करने हैं उस टाइम के अंदर, फ्रेम के अंदर, एक सर्टन फ्रेम टाइम दे के उसके अंदर कंप्लीट करने हैं और उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए. देयर शुड बी मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर ऑनगोइंग मैनेजमेंट एंड रिव्यू ऑफ दीज एक्शंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज प्रोसीजर्स वेरीफाइड ड्यूरिंग सेल्फ इंस्पेक्शन. ये कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए और एक प्रोसीजर्स होने चाहिए कि ये जो रिव्यूज़ हैं वो कंटिन्यूसली होने चाहिए और उसका जो एक्शन अपने लिए हैं उनका भी प्रोसीजर होना चाहिए कि एक्शन कैसे लिए हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड और उसके रिजल्ट्स क्या हैं और क्या वो वेरीफाइबल हैं कि नहीं है. ड्यूरिंग सेल्फ इंस्पेक्शन के वो वेरीफाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, सब कुछ आपने देखना है इसके अंदर. सो ये तो था आपका जो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी रिव्यू. अब हम तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है. Quality risk management is a systematic process for assessment, control and communication and review of risks to the
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप असेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं और रिव्यू करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कोई रिस्क तो नहीं है। इट कैन बी अप्लाइड बोथ प्रोएक्टिवली एंड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि वर्किंग के दौरान भी कर सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंटेशन का जो आपके पास बैच बन जाता है तो रेट्रोस्पेक्टिव डाटा देख के भी कर सकते हैं। द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट, अब ये क्वालिटी मैनेजमेंट के जो हैं एस्पेक्ट्स उसके मुताबिक क्या क्या इंश्योर करता है। द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम शुड इंश्योर दैट नंबर 1 द वैल्यूएशन ऑफ नंबर 1 है या A, the valuation of risk to the quality is based on scientific knowledge, experience with the process and ultimately links to protection of the patients and user। कि रिस्क जो क्वालिटी को रिस्क है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो प्रोसेस के साथ एक्सपीरियंस की वजह उसके साथ और लिंक करते हैं उसको कि पेशेंट को ड्रग जो मिले या यूजर को जो ड्रग मिले वो प्रोटेक्टेड हो, वो प्रोटेक्ट रहे। द लेवल ऑफ एफर्ट, फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज commensurate विद द लेवल ऑफ रिस्क, यानी कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिस्क के साथ एसोसिएटेड है, इसको प्रॉपरली करना चाहिए। The general quality risk management process and integration in the product quality can be referred in the International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, that is ICH9। यानी कि ICH9 जो है वर्ड ओवर एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर ये एक प्रॉपर कायदा बताया गया है कि जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तो चीज जनाब प्रोडक्ट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे CGMP and that CGMP is Schedule M according to FDA। तो ये इसको अब हम इसको प्रॉपर CGMP को देखते हैं कि CGMP क्या है। CGMP की डेफिनेशन या GMP की डेफिनेशन, टाइमलाइन ऑफ GMP कैसे डेवलप हुई, फिर कंपोनेंट्स ऑफ CGMP क्या है, CGMP क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है और उसके एरियाज टू बी कवर्ड, कौन से एरियाज को कवर्ड करती है, उसके बाद कंक्लूजन। अच्छा ये दो पार्ट्स में हो गया आई थिंक। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन तक जाएंगे इसके डेफिनेशन, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन क्या क्या है CGMP या GMP की। CGMP की डेफिनेशन क्या है? CGMP refers to the current good manufacturing practice regulations enforced by the US and Drug Administration। ठीक है जी, कि CGMP जो है जो एब्रीवेशन है या ये चीज़ है वो किसके साथ, ये क्या है, ये करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशंस इन्फोर्स्ड बाय US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, जो FDA ने फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इन्फोर्स किए हुए रेगुलेशंस, इसको CGMP कहते हैं, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और कॉमनली टर्म में CGM का मतलब क्या है, C का मतलब है करंट, यानी कि करंट आपके जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उनका यूज़, जिसके अंदर आपकी बिल्डिंग, आपकी मटेरियल, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अपडेट्स आ रही हैं, जिसमें USP में या BP में दी हुई हैं, या नया मेथड्स आ रहे हैं एनालिसिस के, नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं एनालिसिस के, वो सारी चीज़ें जो हैं वो CGMP का हिस्सा हैं। ये कॉमन डेफिनेशन है जो कि कॉमन वर्ड्स में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो CGMP नेक्स्ट जो है, CGMP provide for systems that assure proper design, monitoring and control of manufacturing processes and facilities। कि CGMP क्या करता है, वो अश्योर करता है कि वो एक सिस्टम है दैट अश्योर के प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, यानी कि आपकी बिल्डिंग प्रॉपरली डिज़ाइन, आपकी बिल्डिंग के अंदर जो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है लाइक लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए, तो वो प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए, उसको प्रॉपरली उसकी मैन्युफैक्चरिंग का भी प्रॉपर एक फ्लो होना चाहिए, और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसका कंट्रोल यानी डिफरेंट टाइम पे जो इंस्पेक्शन एंड चेकिंग होती है
और कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए और फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए। ये CGMP करता है। Adherence to the CGMP regulation shows that identity, strength, quality and purity of a drug product by requiring, यानी कि CGMP कैसा एडहेरेंस क्या श्योर होती है कि आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई आइडेंटिटी क्लियर होती है, उसकी स्ट्रेंथ किस स्ट्रेंथ में होती है, उसकी क्वालिटी क्या है और उस ड्रग की प्योरिटी कितनी है, ठीक है। By requiring that manufacturers of medications adequately control manufacturing process, और उसके साथ साथ कि कैसे इसको श्योर करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको एडिक्वेटली कंट्रोल करके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को एडिक्वेटली कंट्रोल करके आप करते हैं। तो CGMP जो है किसके साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कि किस तरह अच्छी बेहतर दवाई बना सकते हैं इन प्रैक्टिस करके, वो सारी चीज़ें। CGMP includes establishing strong quality management system, कि strong आप management quality management system बनाते हैं, obtaining appropriate quality raw materials, और जो raw material लेते हैं वो proper quality raw material लेते हैं according to CGMP, establishing a robust operation procedure, यानी वो procedure robust का मतलब है क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर होते हैं कि आप जब भी वो चीज़ उस तरीके से बनाए SOP जिसको कहते हैं तो सही चीज़ वही चीज़ बने जो आप चाहते हैं, जिस क्वालिटी की चाहते हैं। डिटेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोडक्ट क्वालिटी डेविएशंस, उसके अंदर ये प्रोसेस रखते हैं कि कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी की डेविएशंस आती हैं तो उसको डिटेक्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना, उसको सोल्यूशन देना और ये क्यों डेविएशन आई उसके बारे में भी बात करते हैं। एंड मेंटेनिंग रिलायबल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, और आपकी जो लेबोरेटरीज होती हैं वो रिलायबल टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है वो रिलायबल क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। ये हम लोग जब डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं आपको समझ आ जाएगी। दिस फॉर्मल सिस्टम है, दिस फॉर्मल सिस्टम controls at a pharmaceutical company, if adequately put into the practice, helps to prevent instances of contamination, कि अगर ये पूरा सिस्टम अप्लाई कर दीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर और एडिक्वेटली यानी प्रॉपरली प्रैक्टिस हो तो हेल्प्स टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन नहीं होती, मिक्सअप नहीं होती, डेविएशंस नहीं, फेलियर्स नहीं होते और एरर्स नहीं होते, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो हर तरह के कंटेमिनेशन, मिक्सअप, डेविएशन और फेलियर और एरर से बच जाती है। दिस अश्योर्स दैट ड्रग प्रोडक्ट मीट देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड की बनती होती है और आप उसके ऊपर मोटिवेट भी होते हैं, फख्र भी कर सकते हैं। So, definition of GMP as per WHO. GMP is the part of quality assurance which ensures that products are consistently produced and controlled to the quality standard prior to their intended use and as required by the marketing authorization. यानी कि आप GMP जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस, यानी क्वालिटी एश्योरेंस पूरी कंपनी लेवल पे, यानी हर चीज़ उसके अंदर आती है। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर फाइनेंस भी आता है, सारा का जहाँ पे जहाँ पे जो चीज़ आ रही है कंपनी के अंदर वो उसके अंदर ये यानी कि हर के मुताबिक क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई हो रही होती है। GMP जो है वो मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर आ जाती है, रिलेटेड टू द प्रोसेस, ठीक है, और रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रही है और कंट्रोल्ड हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विच आर अप्रोप्रिएट, और वो जो अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, स्टैंडर्ड यूज के मुताबिक बन रही है, और जो जिस स्टैंडर्ड के ऊपर आपने मार्केटिंग ऑथराइजेशन ली है कि प्रोडक्ट बना के हम बेचेंगे और ये मार्केट करेंगे, उसके मुताबिक जो आपको लाइसेंस मिला है उसके मुताबिक आप उसको बना रहे हैं, तो ये GMP इंश्योर करती है। अब ये है कि जी ट्रेजेडीज प्रोसीडिंग CGMP रेगुलेशन, यानी कि वो ट्रेजेडीज हुई जो जिसकी वजह से हम CGMP की तरफ रेगुलेशन की तरफ मूव हुए, वो क्या क्या थी, उसके अंदर इसकी हिस्ट्री है कि कैसे कैसे ये CGMP के स्टेज पे हम लोग कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले GMP की रिक्वायरमेंट जो महसूस की गई, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्ट 1902 अमेरिका में ये डेवलप हुआ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्ट लगा जिसके मुताबिक कि प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या मेडिसिन है वो कैसे बनेगी। फिर 1906 डेवलपमेंट ऑफ प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट, के प्योर फूड और ड्रग एक्ट बनाया गया उसके अंदर, जिसके अंदर कंट्रोल किया गया कि ड्रग प्योर कैसे फूड होगा और ड्रग कैसे बनेगी और कैसे होगा। फिर 1938 फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। फिर 1941 में
इनिशिएशन ऑफ जीएमपी के बारे में बात करनी शुरू हुई और जीएमपी के बारे में हुआ कि जीएमपी आना चाहिए कि नहीं, कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ कायदे ज़रूरत होने चाहिए और उसके मुताबिक वो बनने चाहिए। 1944 में डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट आया। फिर 1962 में कॉफर हैरिस ड्रग अमेंडमेंट रिलीज्ड। ये ड्रग अमेंडमेंट आई जिसके बारे में बताया गया कि प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कैसे होना चाहिए, सारा चीज़ें ये डिटेल लिखी हुई है। 1963 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीएमपीज फॉर ड्रग, ये डेवलप हुई। 1975 में सीजीएमपी का कंसेप्ट आया फॉर ब्लड एंड कंपोनेंट्स, फाइनल रूल आ गया जिसके अंदर सीजीएमपी का वर्ड यूज होना शुरू हुआ, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। 1976 मेडिकल डिवाइस अमेंडमेंट आई। उसके बाद 1978 में सीजीएमपी फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस आ गया। उसके 1979 में गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस फाइनल रूल आया। 1980 में इन्फेंट फार्मूला एक्ट इज पास्ड और उसके अंदर क्या हुआ कि वहाँ पे उस वक्त सल्फाथायाजोल टैबलेट्स कंटेमिनेटेड विद फिनोबार्बिटॉल हो गई और जिसकी वजह से काफ़ी इंजरीज और डेथ हुई। ठीक है, और कहते हैं 1941 में इसकी वजह से कितने डेथ हुई, कोई तकरीबन 300 बंदे जो हैं 300 पीपल डाइड हुए, इंजर हो गए। Therefore, in FDA to enforce and revise manufacturing quality control requirements in 1941, GMP is born। कि वहाँ पे GMP born हुई कि ये ट्रेजेडीज जो हुई उसके ऊपर बार हुई, और तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थोलिडामाइड की हुई। Thousands of children born with birth defects due to adverse drug reaction of morning sickness pills taken by mother। यानी थोलिडामाइड जो थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन को नोजिया और वोमिटिंग होता है उसके लिए दी जाने लगी, लेकिन उसकी वजह से जो बच्चे पैदा हुए उनके अंदर डिफेक्ट्स थे। तो देयरफॉर ये हम लोग इसकी वजह से इस तरफ मूव हुए। स्ट्रेंथन एफडीए's रेगुलेशन रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटेशन ऑन वुमेन एंड प्रपोज न्यू वे ऑफ हाउ ड्रग्स आर अप्रूव्ड एंड रेगुलेटेड, ये एक आया, नया रूल आया। फिर प्रूफ ऑफ एफिकेसी लॉ आया। सो दिस इज ऑल अबाउट जीएमपी। अब जीएमपी गाइडलाइंस क्या क्या हैं? देयर आर जीएमपी एज पर शेड्यूल एम शेड्यूल के तहत एफडीए की जीएमपी गाइडलाइंस है। ठीक है जी। फिर जीएमपी एज पर डब्ल्यूएचओ की अपनी गाइडलाइंस है जीएमपी के हवाले से, वो भी हैं। फिर जीएमपी एज पर एमसीए नाउ नोन एज एमएचआर है, ये ब्रिटिश गाइडलाइंस है जीएमपी की। फिर जीएमपी एज पर टीजीए, ठीक है, ये टीजीए थेराप्यूटिक गुड अफेयर्स, ये यूरोपियन यूनियन का आ गया। फिर जीएमपी एज पर यूएस एफडीए आ गई। फिर जीएमपी एज पर आईसीएच गाइडलाइंस आ गई। आईसीएच क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, जो कि इसको ICH9 भी कहते हैं, उसके अंदर ये गाइडलाइंस आ गई। तो ये गाइडलाइंस डिफरेंट जीएमपी की गाइडलाइंस है और अकॉर्डिंग टू सिनेरियो देखा जाता है कि कौन सी गाइडलाइन हमने अप्लाई करनी है। फिर देयर आर सम कंपनीज भी जीएमपी सर्टिफिकेशन देती हैं, जिसमें यूरोपियन जीएमपी सर्टिफिकेशन है, एफडीए जीएमपी सर्टिफिकेशन है। पाकिस्तान में जीएमपी सर्टिफिकेशन जो है ये ISO 9000 जो है सीरीज है, उससे बढ़ के ऊपर की चीज़ें हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मेरा एक कंपनी है, दो कंपनी जिसके पास है, एक तो गेट्स है, एक कोई और है, एक है ये स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल लाहौर में। जीएमपी गाइडलाइन एज पर शेड्यूल एम कहाँ पे अवेलेबल है? ये वेबसाइट्स लिखी हुई हैं और साथ साथ उसके उनके गाइडलाइंस के बारे में बताया हुआ है। जीएमपी, अब जीएमपी किस किस फॉर्म में है? जीएमपी इन सॉलिड डोजेज फॉर्म भी है, जीएमपी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जितनी डोजेज फॉर्म उसके मुताबिक जीएमपी इज अवेलेबल। ये आगे डिफरेंट वही चीज़ रिपीट हुई है। सो द बेसिक 10 प्रिंसिपल्स ऑफ जीएमपी क्या है? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ जीएमपी क्या है, जो तमाम तकरीबन जीएमपी जितनी भी सर्टिफिकेशन है, जीएमपी जितने भी मैंने पीछे बात की है, जो उनके मुताबिक उसके अंदर जो मेजर 10 प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे जीएमपी होती है, जीएमपी की जाती है, वो कौन सी है? नंबर 1, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली, कि आपकी जो प्रीमिसेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो उसका प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए और प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। फॉलो रिटन प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, कि जो रिटन प्रोसीजर, हर चीज़ का रिटन प्रोसीजर होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना है, जैसे कहते हैं SOPs होना चाहिए। फिर उस जो आप काम करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर वैलिडेट वर्क, जो आप काम कर रहे हैं उसको वैलिडेशन भी होनी चाहिए। कि वैलिडेशन के जैसे प्रीवियसली बताया था
कोई काम आप 3 दफ़ा करो और वही रिजल्ट आए तो वैलिडेट हो जाता है वो काम, तो वो प्रोसीजर वैलिडेट हो जाता है। यहाँ वो मशीन यूज़ करते हैं 3 दफ़ा, उसके SOPs के मुताबिक मशीन आप यूज़ करते हैं, सेम रिजल्ट आता है तो मशीन SOP हो जाती है, इक्विपमेंट SOP हो जाता है। मॉनिटर फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, यानी कि जितनी भी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको रेगुलर टाइम पे मॉनिटर करना है। राइट स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस, कि जितने भी प्रोसीजर्स आप काम करने हैं उसके स्टेप बाय स्टेप SOPs होने चाहिए और उसकी वर्क करने की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए क्लियर और सिंपल फॉर्म। डिज़ाइन डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंस, हर जॉब के लिए कि उसके डिज़ाइन होना चाहिए कि जॉब है किसने करनी, कौन सा बंदा होगा, कितनी एजुकेशन होगी, कितना एक्सपीरियंस होगा, कितनी ट्रेनिंग होगी, उसके मुताबिक उसकी कॉम्पिटेंस होती, कॉम्पिटेंट है कि नहीं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटेमिनेशन, के प्रोडक्ट के दूसरे से कंटेमिनेट नहीं करना चाहिए, दूसरे के साथ मिक्स अप नहीं होना चाहिए और प्रोडक्ट को कंटेमिनेट नहीं होना। कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेस, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका जो प्रोसेस है और उसकी जो मशीन है उसका कंट्रोल्स होने चाहिए, किस टाइम पे किस वक्त आपने चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट सही बन रही है कि नहीं बन रही है, आपकी प्रोसेस सही है कि नहीं। मसलन पैकेजिंग एरिया, तो आपने एक प्रोडक्ट को पैकेज किया है तो आप उसको सारा नीट एंड क्लीन करके जो पैकेजिंग रूम है और पैकेजिंग बेल्ट्स हैं वो सारे करके आप जाएंगे और दोबारा नया जब आएगा तो फिर CGMP वाला आएगा और चेक करेगा, क्वालिटी वैलिडेशन वाला, क्वालिटी एश्योरेंस वाला, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर आएगा कि हर चीज़ क्लियर, कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, और जितने भी आपके पैकेजिंग मटेरियल डैमेज हुआ है या हुआ है उसको आप प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं और उसके बाद उसको नीट क्लियर करके जाते हैं। और जब दूसरी लॉट आती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आप दूसरी प्रोडक्ट आती है तो वो भी आप चेक करते हैं कि हर चीज़ क्लियर है, तो उसके बाद फिर प्रोडक्ट उसकी पैकिंग स्टार्ट होती है। कंडक्ट प्लान एंड पीरियडिक ऑडिट्स, ये कि आप जो भी काम करें उसकी प्लानिंग के साथ ऑडिट होता है, यानी कि चेकिंग होती है कि क्या वो काम सही तरीके से सही जगह पे कर रहे होते हैं। तो ऑडिट जो है इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। सो ये 10 प्रिंसिपल हैं जिसके बेस के ऊपर GMP जो है परफॉर्म की जाती है, GMP होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम CGMP को फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि CGMP है क्या चीज़। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ CGMP, मैं समझा लास्ट स्लाइड नहीं। कंपोनेंट ऑफ CGMP, GMP is a part of QA. GMP's मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली, कि ये यानी एक बैच बनता है उसके अंदर तमाम प्रोडक्ट एक जैसी हो, फिर एक बैच से दूसरा बैच उसी प्रोडक्ट का बने तो वो भी पहली प्रोडक्ट एक जैसा हो, तीसरा बैच 10 बैच भी बने तो एक जैसे बने। GMP मस्ट मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, कि GMP ऐसी होनी चाहिए जो आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके कंट्री की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स को उसको मीट करे। GMP मस्ट मीट बोथ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज, GMP के में दोनों चीज़ आती हैं कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो भी अकॉर्डिंग टू GMP, जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे हो GMP के मुताबिक हो रहे हैं। लास्ट, WHO further comments that the main function of GMP is to avoid mix-ups and contamination risks, कि मेजर जो WHO का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि, और मेन फंक्शन है कि जो GMP जो WHO कहता है वो कि मिक्सअप्स ना हो प्रोडक्ट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंटामिनेशन हो।